करने वाला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कल हम लोग परपेंडिकुलर करेंगे, लेकिन बच्चों आज पैरेलल में हम लोग देखने वाले अलग अलग डायग्राम लेने वाले, जैसे कि रिंग की, डिस्क की, रॉड भी ले सकते हैं, जैसे नीट जेडब्ल्यू की जो बच्चों तैयारी करें उसका भी एग्जांपल लेंगे। इसमें दो एक्सिस पैरेलल करने के बाद क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, क्या होगा, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। तो चलो बच्चों हम लोग आगे हम लोग डिस्कशंस करने वाले रोटेशनल डायनामिक्स का 14 नंबर का लेक्चर चालू है बच्चों हमारा। मतलब आप बोलेंगे सर इतने बड़े लेक्चर क्यों ले रहे हो, क्योंकि बच्चों मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, उसके साथ न्यूमेरिकल भी ले रहा हूं। तो रोटेशनल डायनामिक्स का यहां पे अपना जो 13 नंबर का लेक्चर रेडियस ऑफ गायरेशन है, ज्यादा नहीं बच्चों, 15-16 मिनट का लेक्चर से वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है मैंने। आज हम लोग देखने वाले बच्चों क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल्स में। बच्चों इसमें सबसे मेन एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हम लोग इसमें सेंटर ऑफ मास, किसका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें। अगर आपको आता नहीं तो 11th में सेंटर ऑफ मास क्या होता है थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए ताकि आपको पता लगेगा। तो बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोगों को ये जो एक्सिस का थ्योरम है ये 1D 2D है ना और 3D में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पता है ना। 1 एक्सिस के लिए 2 परपेंडिकुलर, 3 एक्सिस XYZ एक्सिस रही तो भी हम लोग ये पैरेलल एक्सिस का थ्योरम हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों मैं थोड़ी सी एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, उसके बाद में कैलकुलेशन और कुछ कंडीशंस, उसके कंडीशन के बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कशंस करेंगे। तो बच्चों देखो सबसे पहले यहां पे मैंने ऐसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक एक्सिस ध्यान में रखना बच्चों, एक जो एक्सिस होगा इसका एक अप्रोक्सीमेटली मान रहा हूं कि यहां पे सेंटर ऑफ एक्सिस होगा, ऐसे मान के चल रहा हूं मैं, ओके। तो बच्चों ये सेंटर से मेरी एक्सिस पास हुई, एक्चुअल में एक्सिस समझते हो ना, अगर सरफेस ऐसा हो इस प्लेन में तो एक्सिस ऐसे पास करना पड़ेगी, मुझे एक्सिस ऐसे पास करना पड़ेगी। ये है तो मुझे ऐसे पास करना है। अब तो ऐसे तो यहां पे कोई 3D डायग्राम की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही कर रहा हूं, एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसे है, ठीक है बच्चों। और एक एंड में से कर रहा हूं, यहां से जो एक्सिस सेंटर से पास हो रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों I और C, मतलब सेंटर से पास हो रहा है इसलिए C लिखा है। ये एंड में है तो आपके बुक्स में जो लिखा है लिख दो, मैं आपके बुक्स के ही पॉइंट लूंगा बच्चों। ये सेंटर से तो C और एंड में से तो O, थोड़ा बाहर निकाल रहा हूं मुझे पता है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग IO बोलेंगे, क्योंकि ये O पॉइंट में से पास हुई वाली एक्सिस है इसलिए IO बोला, सेंटर से पास हुई इसलिए IC नाम दिया है। अच्छी बात है। मैंने कहीं देखो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों बहुत सारे पार्टिकल से भरे वाला है, ऐसे ऐसे मुझे कोई तो एक पॉइंट मानना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉइंट से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के हम लोग टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट है। तो बच्चों हम लोग एक काम करने वाले हैं कि इसका कोई यहां पे एक पॉइंट है ऐसे, और इसका मास है छोटा DM नाम का। अच्छी बात है सर। तो बच्चों इसको जो डिस्टेंस होता है दो एक्सिस के बीच में का वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमारे बुक्स में हमने इसको H से दिखाया गया है, H। और ये डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। किस किस को, दो पैरेलल एक्सिस को। आई विल रिपीट, दो जो पैरेलल एक्सिस है उनका परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हो वो होगा H। अच्छी बात है सर। हम लोग इस पॉइंट से कनेक्ट कर रहे, देखो ये, अच्छी बात है सर। ये दूसरा पॉइंट है, ये इसको कनेक्ट करेंगे, ये मतलब मैं डायरेक्ट डायग्राम ही ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अच्छी बात है। चलो मैं इसको यहां से एक परपेंडिकुलर निकाल रहा हूं ताकि मुझे कुछ डायग्राम मिले और इससे हम लोग कुछ ज्योमेट्री लगा सके, ठीक है। ये मतलब इस पॉइंट को जो नाम दिया आपके बुक्स में, जो नाम दिया वाला इसको D पॉइंट कहा गया बच्चों, और इसको N पॉइंट कहा गया। आपके बुक्स में डायग्राम यहां पे दिखाई देगी, आप लोग देख लेना अच्छी तरह से, ओके। अब देखना है बच्चों यहां से हमारे पास एक डिस्टेंस ही है, ओके सर। ये परपेंडिकुलर मतलब 90 है, हाँ बिल्कुल है। चलो तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहां पे सबसे पहले कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आपको कंडीशन लिख के लेना है तो लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको ओरली बता रहा हूं शॉर्टकट में। सबसे मेन बच्चों एक बात ध्यान में रखना, दो एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर होना चाहिए। क्या है मतलब सबसे मेन, टू जो एक्सिस लिए वाले एक्सिस
मस्ट बी पैरेलल, दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होना ही होना है ना, पैरेलल होना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट बच्चों, जो दूसरा पॉइंट है मेरे पास, वन एक्सिस शुड बी पास थ्रू सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास माना है हमने, ये है ना, ओके। मतलब इन दोनों एक्सिस में से एक कोई ना कोई एक्सिस सेंटर से पास हो, सेंटर ऑफ मास, सेंटर से नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, मस्ट बी है बच्चों, है ना। वन एक्सिस क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन एक्सिस, ठीक है, शुड बी पास थ्रू COM, मतलब सेंटर ऑफ मास से होना ही चाहिए। और नंबर 3 पॉइंट ये लिख सकता हूं बच्चों में, देखो यहां पे कि देखो दो एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल होना चाहिए, ये जो है सेंटर ऑफ मास से एक कोई ना कोई, दोनों में से एक एक्सिस कहां से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। और ये जो एच डिस्टेंस है बच्चों, एच ये दो एक्सिस को परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ठीक है, एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस से। बच्चों ये कंडीशन जिनको समझ में आई ना, बस खत्म हो गया किस्सा। आप देखो सिंपल से कैलकुलेशन है, हम लोग बचपन में करते आ रहे थे, बोलना सर हमेशा वही करेंगे, बस सिंपल सी कहानी है। मुझे बता बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला पहले लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला था हमारे पास di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू आर स्क्वायर। सही में एक्चुअल में ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें बहुत सारे पार्टिकल है, हम लोग एक ही पॉइंट को मान के चल रहे जो डी पॉइंट है ना। बाकी सभी इसके ऊपर कैसे होंगे वो तो इंटीग्रेशन से ही पता लगेगा। अच्छी बात है सर। हम लोग चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं आईसी का, ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन आईसी मिला है, समझो इस पॉइंट के लिए, इस एक्सिस के लिए, सॉरी, मास इंटू डिस्टेंस। देखो मास है मेरे पास डीएम, हाँ सर, डिस्टेंस कौन है, डिस्टेंस कहां से, सेंटर से कहां तक, उस पॉइंट तक, ये ही डिस्टेंस। मतलब कुछ लोग डिस्टेंस मल्टीप्लाई मास भी लिखते हैं, डिस्टेंस है मेरे पास सी डी का स्क्वायर इंटू डीएम। कोई शक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, ओके। फार्मूला क्या है, मास इंटू डिस्टेंस, स्मॉल मास, तो डीएम है मेरे पास और डिस्टेंस है सीपी स्क्वायर। देयरफॉर देन नेक्स्ट है बच्चा आईओ के लिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, तो इंटीग्रेशन डिस्टेंस का स्क्वायर, कौन से पॉइंट का, यहां से यहां तक, वो है ओडी का स्क्वायर, ओडी स्क्वायर इंटू डीएम। अच्छी बात है सर। चलो क्या बच्चों यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ, देख सकते हैं आप, ODN, फ्रॉम द ट्राइंगल ऑफ ODN। दिखाई दे रहा है बच्चों, हम लोग इस लाइन को पहले मिटा रहे, मतलब इस लाइन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन है, ODN। आपको पता है कि यह हाइपोटेनियस है, उसका OD स्क्वायर है, ओके। देन यहां पे ON स्क्वायर प्लस, है ना, DN स्क्वायर। अच्छी बात है, लेकिन ON कौन है, OC प्लस CN है, देखो ये है ना, OC प्लस CN है, तो लिख सकता हूं मैं OD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस CN, नहीं सॉरी, यहां पे OC प्लस CN का ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों, इसका ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा। ये तो पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, पता है ना, ये सभी को पता होगा। चलो तो OD स्क्वायर देखो यहां पे, OC स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई OC मल्टीप्लाई CN प्लस CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। बात समझ में आ रही बच्चों, इसको मैंने सॉल्व किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, है ना। चलो लेकिन बच्चों एक छोटे में यहां एक ट्राइंगल है, इसमें कौन से, देखो ये कौन सा ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है आपको, ट्राइंगल ऑफ CND, ठीक है। उसमें पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो ये ट्राइंगल है, नहीं समझ में आ रहा है तो ये ट्राइंगल है, हाँ सर आप समझ रहे। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं बच्चों यहां पे CD स्क्वायर इज इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, कुछ नहीं, इनके जगह पे CD स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो चलो बच्चों हम लोग इसको इंटीग्रेशन के साथ में रख रहे हैं यहां पे डायरेक्टली, OD स्क्वायर इंटू DM, है ना, DM मल्टीप्लाई कर रहे हर किसी को, ठीक है। तो इंटीग्रेशन OC स्क्वायर इंटू DM, सेपरेट कर सकते हैं, ले बिल्कुल कर सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
टॉइस ओ सी इंटू सी एन इंटू डी एम प्लस इनके जगह पे क्या लिखना है, इनके जगह पे सी डी स्क्वायर लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टोटल के लिए हम लोगों को यहां पे प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल जो एक्सिस है उसका क्या, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस क्या मिलने वाला है मुझे पता है, ठीक है, IO इज इक्वल टू IC प्लस EMH स्क्वायर, लेकिन कैसे आ रहा है इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंस होता है हमारे लिए, है कि नहीं। क्या बच्चों, OD स्क्वायर इंटू DM ये IO है, हाँ सर लिख सकते हैं। OC, अच्छी बात है, OC दिख रहा है बच्चों यहां पे, तो हम लोग लिख सकते हैं OC इज इक्वल टू H, हाँ सर बिल्कुल। तो देखो H स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ DM प्लस टॉइस H, समझ में आ रहा है, OC की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ CN इंटू DM और CD स्क्वायर इंटू DM ये है IC। भाई समझ में आ रहा है भाई। बच्चों आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ DM मतलब एक ही यम है, इंटीग्रेशन मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया आपको, तो यम आ सकता है। देन बच्चों CN इंटू DM इज इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, सर क्यों, कोई रीजन है आपके पास क्या, आपके मन से लिखता हूं, नहीं मन से नहीं लिखता, प्रूफ दूंगा बच्चों, ठीक है। क्या सेंटर ऑफ मास पढ़ा है अपने, सेंटर ऑफ मास में बच्चों देखो यहां पे ये DM है मेरे पास, ठीक है, ओके। क्या बच्चों मैं एक काम कर सकता हूं, मल्टीप्लाई ये लिख सकता हूं ऐसे, क्या सेंटर ऑफ मास है बच्चों, लिखा होगा आपने M1 R1 प्लस M2 R2 है ना, प्लस डैश MN RN डिवाइड बाई M, अरे इसी को चेंज है इसलिए DM लिखा है, कैपिटल M, और सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस पास हो रही है वहां से, तो आपको पूछा उसका सेंटर ऑफ मास से क्या इक्वेशन मिलेगा, इसमें वो एक्सिस पास हो रही है ना वहां से, तो कोई दूरी नहीं है, तो उसका सेंटर ऑफ मास 0 मिलेगा। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी अगर आपने 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, न्यू सिलेबस में ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा, सेंटर ऑफ मास है ना, तो 0 मिलता है, आपको याद होगा कल आई थिंक, है ना। तो वैसे मैंने 0 लिखा है बच्चों यहां पे, या सेंटर ऑफ मास से समझ लो, ठीक है। अब बताओ बच्चों मेरे पास क्या बचा है, IO, इसका इंटीग्रेशन है MH स्क्वायर, ये पूरा के पूरा, ये 0 तो ये भी 0 प्लस IC, और सिंपल वे से लिखना चाहते हो तो IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर, ये मुझे प्रिंसिपल ऑफ जो पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है उससे ये इक्वेशन मिल रहा है। बच्चों इन इक्वेशन को पढ़ना भी आना चाहिए, देखो ये 1D 3D में यूज कर सकते हैं, आपको याद होना, तो आपको यहां पे इसका प्रिंसिपल मिल रहा है बच्चों, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। बच्चों जिन लोगों को स्टेटमेंट बनाना है इसका, क्या स्टेटमेंट कैसे बनाना चाहिए, जिन लोगों को बच्चों ये सिंबल को पढ़ने आता है, पढ़ाने मतलब पढ़ना आना चाहिए, बस खत्म कैसा बच्चों, ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल जो थ्योरम मिल रहा है आपको, प्रिंसिपल जो है आपका या पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पढ़ सकते। अब IO कौन है, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू बीच में सम है, सम है ना, सम है बच्चों किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ये जो एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एंड प्रोडक्ट है किसका, ये कैपिटल M मतलब पूरे बॉडी का मास है, एंड ये कौन है बच्चों, डिस्टेंस है किसके बीच में का, दो पैरेलल एक्सिस के बीच में का, लेकिन कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस, कंडीशन मत भूलो बच्चों, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। ये कंडीशंस देखो, दो एक्सिस पैरेलल होना चाहिए, मस्ट भी है, वन एक्सिस एक सेंटर से पास होना चाहिए, जो H लिख रहे हो ये दो पैरेलल एक्सिस का परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ही बच्चों हम लोग ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, बिल्कुल मत यूज करो बच्चों। मतलब कहां यूज करना चाहिए कहां नहीं, ये भी पता होना बहुत जरूरी है। ओके, कोई डिस्कशन करने की जरूरत है बच्चों। ओके, यहां पे स्टेटमेंट लिख के रखा है बच्चों मैंने आपके लिए, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ नहीं, देखो मैंने जो बताया आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट द एनी एक्सिस, है ना, सम है, देखो सम है किसका है बच्चों, ये I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस कहां से पास हो रही बच्चों, ये सेंटर से पास हो रही है एक्सिस से, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ये जो एक्सिस पास हो रही बच्चों ये कहां से हो रही है, सेंटर ऑफ मास से हो रही, और प्रोडक्ट किसका है, मास एंड स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस का परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस बच्चों। इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। आपको बोर्ड में 1 मार्क के लिए स्टेटमेंट आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो बच्चों हम लोग